वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम अकाउंटिंग फंडामेंटल्स के टॉपिक में ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर 41 टू 50 को कवर करेंगे। क्वेश्चन 41 ये है कि इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश इनटू द बिजनेस रिजल्ट्स इन। अब इसमें जब बिजनेस को कैश रिसीव होगा तो कैश एक एसेट है और इस एसेट के इंक्रीज होने से एसेट को हम डेबिट कर देंगे, तो कैश में इंक्रीज है। दूसरी बात यह कि ऑनर की तरफ से इन्वेस्टमेंट हुई है तो हमारा कैपिटल या इक्विटी जो होगी वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन है कि इंक्रीज इन कैश, करेक्ट, लेकिन कैपिटल भी इंक्रीज होगा, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन है इंक्रीज इन कैश एंड इंक्रीज इन कैपिटल, ये हमारा आंसर होगा। थर्ड में देख लेते हैं, कैश में डिक्रीज की बात की हुई है, ये गलत है। और लास्ट में फीस अर्न का जिक्र किया हुआ है जो वैसे ही गलत है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन 42 है कि सर्विसेज रेंडर्ड फॉर कैश विल रिजल्ट इन। अब कैश के लिए की हैं तो पहली बात तो यह कि आपके पास कैश एज एन एसेट इंक्रीज हो जाएगा, और आपने सर्विसेज रेंडर की हैं यानी कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, तो सर्विस की फ़ी यानी एक इनकम आपने अर्न की है, इनकम अर्न करने से इनकम इंक्रीज हो जाएगी। तो हम पहला ऑप्शन अगर देखें तो, और आखिरी ऑप्शन, इसमें तो कैपिटल का जिक्र है, ये वैसे ही गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है इंक्रीज इन कैश, करेक्ट, एंड इंक्रीज इन फी अर्न, ये भी करेक्ट। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर है। सी में अगर देखें तो गलती ये है कि कैश का डिक्रीज लिखा हुआ है, जबकि कैश रिसीव करने से हमारे पास कैश इंक्रीज हुआ होगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 43 है कि वन ऑफ द लोकल फास्ट फूड आउटलेट्स हायर्ड अ फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग स्टूडेंट टू ओवरसी द कैश कलेक्शन प्रोसीजर व्हेन द फर्म पेज द स्टूडेंट हिज वीकली वेज, द ट्रांजेक्शन विल। अब इससे जाहिर बात है, एक तो जब कैश की पेमेंट करेंगे तो कैश डिक्रीज होगा, तो कैश एक एसेट होता है तो एसेट का तो डिक्रीज होना है। दूसरी बात यह कि वेजेस पे करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा। जब वेजेस पे करेंगे तो वेजेस एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो इक्विटी डिक्रीज होती है, तो ऑनर इक्विटी भी डिक्रीज होगी, विच मीन्स कि ये लाइबिलिटी वाले ऑप्शन गलत कर देते हैं, और ऑनर इक्विटी इंक्रीज नहीं होनी, डिक्रीज होनी है। तो ऑप्शन डी में टोटल बात करेक्ट है, इसको हम करेक्ट कंसीडर करेंगे। क्वेश्चन 44 है कि क्यू के कंपनी रिकॉर्ड्स द ट्रांजेक्शन एज अ डेबिट टू कंसल्टेंट एक्सपेंस फॉर ₹500,000 एंड एन इक्विवेलेंट क्रेडिट यानी सेम अमाउंट का क्रेडिट अकाउंट्स पेबल, यानी उन्होंने एंट्री पास किया कंसल्टेंट एक्सपेंस डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब इसमें जो अकाउंट्स पेबल की बात है तो अकाउंट्स पेबल की वजह से इंक्रीज इन लाइबिलिटी होगा, तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी को कंसीडर कर लेते हैं। और कंसल्टेंट एक्सपेंस, एक एक्सपेंस में इंक्रीज की वजह से हमारी इक्विटी कम हो जाएगी। एक्सपेंस बढ़ता है तो इक्विटी कम होती है, तो डिक्रीज इन ऑनर्स इक्विटी। अब अगर हम देखें तो जिसमें दोनों आइटम ठीक हैं वो ऑप्शन सी है, ये हमारा आंसर होगा। बाकियों में या तो दोनों चीज़ें गलत हैं या कम से कम एक चीज़ गलत बताई हुई है। क्वेश्चन 45 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल कॉज ऑनर इक्विटी टू इंक्रीज। रेवेन्यू हमारा आंसर होगा, क्योंकि इनकम्स की वजह से जो है वो ऑनर की इक्विटी इंक्रीज होती है। ऐसा होगा क्यों, इसकी रीज़न पे डिस्कशन करते हैं। तो रेवेन्यू की वजह से इनकम होगी, इनकम से इक्विटी इंक्रीज हो जाती है। दूसरा ऑप्शन है एक्सपेंसेस का, एक्सपेंसेस से तो प्रॉफिट कम होता है और फिर इक्विटी भी कम हो जाती है। ड्राइंग्स भी, जब ऑनर बिजनेस से पैसे निकाल लेगा तो ऑनर्स की बिजनेस में इक्विटी कम हो जाएगी। एसेट की डेप्रिसिएशन, ये भी एक एक्सपेंस होती है, और जिस तरह ऑप्शन बी में था कि एक्सपेंस की वजह से जो है इक्विटी कम होती है, तो डेप्रिसिएशन के एक्सपेंस की वजह से भी इक्विटी कम होगी। क्वेश्चन 46 है कि द ऑनर कंट्रीब्यूट्स हिज पर्सनल कार टू द बिजनेस। तो पहले वो कार यानी ऑनर की पर्सनल थी, अब उसने बिजनेस के इस्तेमाल में दे दी।
तो जब कार बिजनेस का एसेट बनेगी तो बिजनेस के एसेट इंक्रीज हो जाएंगे, और ऑनर की तरफ से कंट्रीब्यूशन आई है तो ऑनर का कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है कि एसेट इंक्रीज होगा, ठीक है, लेकिन लाइबिलिटी नहीं, इक्विटी इंक्रीज होनी चाहिए। लाइबिलिटी तो यहाँ पे इन्वॉल्व ही नहीं है। इंक्रीज इन एसेट, करेक्ट, कार आ जाएगी बिजनेस के पास, ऑनर की इक्विटी भी बढ़ जाएगी, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। और एसेट का डिक्रीज वाली बात जो है वो गलत है। क्वेश्चन 47 है कि कंपनी परचेजेज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ऑफिस सप्लाईज ऑन क्रेडिट। तो जब ऑफिस सप्लाईज खरीदते हैं, अच्छा अगर इस्तेमाल कर लेते तो एक्सपेंस है, लेकिन इस्तेमाल नहीं की तो वो अभी तक आपका रिसोर्स है, तो वो आपका एसेट होगा, एसेट इंक्रीज हो जाएगा। और क्रेडिट पे खरीदी है यानी उधार पर, तो वो पेबल एक क्रिएट हो जाएगा जिससे लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इंक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लाइबिलिटी, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, जो एग्जैक्टली इसी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्वेश्चन 48 है कि व्हाट डबल एंट्री वुड बी मेड टू रिकॉर्ड द परचेज ऑफ एन आइटम ऑफ मशीनरी ऑन क्रेडिट। तो एक तो जब आपने मशीनरी खरीदी तो उससे एसेट इंक्रीज हुए, ये डेबिट हो जाएंगे, और क्रेडिट पे खरीदी है यानी एक पेबल आ जाएगा, तो पेबल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज होने से क्रेडिट हो जाएगी। तो मशीनरी डेबिट, कैश पे तो ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई, मशीनरी डेबिट होनी चाहिए, और अकाउंट्स पेबल या जो भी पेबल्स हैं वो क्रेडिट होने चाहिए, दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन 49 है कि व्हाट ट्रांजैक्शन इज प्रेजेंटेड बाय द एंट्रीज डेबिट बैंक एंड क्रेडिट रिसीवेबल। सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश, इसमें तो रिसीवेबल इन्वॉल्व ही नहीं है इसमें, अगर वैसे इन सब की हम एंट्रीज डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए में सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश की में तो डेबिट होगा कैश और क्रेडिट होगी सेल्स। दूसरा है परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, तो इसमें तो जब परचेज करेंगे तो परचेज डेबिट हो जाएंगी और कैश पे कर रहे होंगे वो क्रेडिट हो जाएगा, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। थर्ड है रिसीट ऑफ चेक फ्रॉम रिसीवेबल, अब देखें चेक आया तो बैंक डेबिट हो जाएगा, और रिसीवेबल से आया तो रिसीवेबल का बैलेंस कम होने से क्रेडिट हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर होगा। लास्ट वन देख लेते हैं कि चेक पेबल को पे किया है तो पे करने से बैंक कम होगा, क्रेडिट हो जाएगा, और पेबल्स कम होंगे तो लाइबिलिटी डिक्रीज होने से डेबिट हो जाएगी। सो जो यहाँ पर सिनेरियो है उसमें बैंक और रिसीवेबल, चेक एंड रिसीवेबल बैंक एंड रिसीवेबल से रिलेट करते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 50 है कि डेबिट एंट्री यूजुअली रिप्रेजेंट इंक्रीज इन, तो हमारे पास जो रूल्स हैं उसके मुताबिक इंक्रीज इन एसेट एक्सपेंस और ड्राइंग्स, इन चीज़ों में अगर इंक्रीज हो तो वो डेबिट होता है, या फिर डेबिट होता है जो डिक्रीज। तो इंक्रीज वाली बात करें तो इंक्रीज में ये वाला पॉइंट, तो एसेट एक्सपेंस और ड्राइंग्स ये जहाँ पे ऑप्शन होंगे। पहला एसेट एंड इनकम, इनकम तो नहीं, लाइबिलिटीज और इनकम ये तो दोनों गलत, एसेट और एक्सपेंस ये करेक्ट होगा, यही हमारा आंसर है, लाइबिलिटीज वाला पॉइंट गलत है, तो ऑप्शन सी हम करेक्ट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।